इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बल्कि दिल्ली पुलिस को यह सख्त निर्देश दिया है कि अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, जो लोग इन अवैध रोहिंग्याओं को दिल्ली के अंदर बसाने के लिए उनकी मदद करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, उनके नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने का निर्देश अमित शाह की ओर से दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो स्टेट लेवल पे जो गिरोह होते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं, उनके खात्मे का निर्देश भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिल्ली पुलिस को दिया गया है। यानी कि अवैध रोहिंग्या जो अब तक दिल्ली में बसे हुए हैं और जो लोग उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं, अब उनकी शामत आने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को अवैध रूप से देश में प्रवेश करने, दस्तावेज प्राप्त करने और भारत में बसने में मदद करने वाले पूरे के पूरे नेटवर्क पर नकेल कसने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और समन्वय के एक हाई लेवल मीटिंग के बाद सामने आया है। इतना ही नहीं, बकायदा इन अवैध रोहिंग्याओं की पहचान करके उनको वापस उनके देश डिपोर्ट करने का आदेश भी गृह मंत्री की ओर से दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक दशक के बाद यह पहली बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और उन्हें पहचाना जाना चाहिए और उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। यह बैठक शालीमार बाग से बीजेपी की पहली विधायक रेखा गुप्ता की ओर से 20 फरवरी को दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों के बाद आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले कभी भी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने किसी भी तरीके की दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के कभी भी गृह मंत्रालय के साथ इस तरीके की हाई लेवल मीटिंग नहीं की है। इससे पहले जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो 10-12 साल पहले उन्होंने मीटिंग की थी, बकायदा वो मीटिंग किया करती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी भी केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के साथ समन्वय नहीं बनाया करते थे, जिसकी वजह से दिल्ली में कई सारी समस्या होती थी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से गृह मंत्री के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में घुसने, उनके दस्तावेज बनवाने और उन्हें यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन वाली सरकार एक विकसित और सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद किया है। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब डिविजनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में अंतर्राज्यीय गिरोहों को निर्मम तरीके से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी आदेश दिया है कि नारकोटिक्स मामले में रणनीति बना करके काम करे और उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अमित शाह ने निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार विशेष अभियोजनों की नियुक्ति करें ताकि इन मामलों का जल्द निपटारा हो सके, ताकि 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। नई सुरक्षा समितियां बनाने का सुझाव भी गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया है। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को जल्द ही अतिरिक्त पदों के लिए भर्ती शुरू करने का निर्देश दिया और डीसीपी स्तर के अधिकारियों को पुलिस स्टेशन में जाकर के जन सुनवाई शिविर आयोजित करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने का आदेश भी दिया गया है। अमित शाह ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जे क्लस्टर्स में नई सुरक्षा समितियां बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस उन स्थानों की पहचान करे जहां रोजाना ट्रैफिक जाम होता है और दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव बैठक करके इसका त्वरित समाधान निकाले ताकि जनता को राहत मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद ये मीटिंग जब खत्म हुई तो खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मीटिंग के बारे में बताया और यह भी कहा कि कैसे इस मीटिंग को लेकर के
अमित शाह ने ये कहा है कि जनता को ये महसूस कराना है कि हम उनके लिए हमेशा तत्पर है और दिल्ली वालों को 100% सुरक्षा देना हमारी गारंटी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि ये जो मीटिंग है वो हर महीने रिव्यू मीटिंग के तौर पर अमित शाह की ओर से आयोजित की जाएगी। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। स्वयं गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन, वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ थाना लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नज़र आएगा जनता को। और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी और हर प्रकार से चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर्स का गिरोह है ये भी लगातार एक्टिव रहता है। इसके अलावा जो नारकोटिक्स है उसकी भी बड़ी खेप यहाँ पर रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो युवा हैं वो नशे की लत में लगातार उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात अगर हम बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्याओं की करें तो ये भी एक बड़ी समस्या न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के अंदर बनी हुई है और सख्त तौर से इसे निपटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह बड़ा आदेश दिया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।